हाय छोटूस, अस्सलाम वालेकुम छोटूस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी होस्ट जवेरिया और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सैफ, और हम दोनों आपके लिए लाए हैं आपका मन पसंदीदा और एक्साइटिंग शो इंडस छोटू। तो छोटू, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आ गए हुए हैं लेके इंडस छोटू का एक नया एपिसोड, और मैं और जवेरिया आपके साथ मौजूद हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इंडस छोटू पे करते हैं हम बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत मस्ती मजा, खूब एक्साइटिंग चीजें। तो इसी तरह आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और रोज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है चाइल्ड लेबर। ये टॉपिक तो छोटू आपने बहुत नोट करने वाला होगा कि मैं आपको बताता हूँ चाइल्ड लेबर का मतलब क्या है। मतलब आपको टॉपिक समझाता हूँ मैं कि देखिए छोटू, चाइल्ड लेबर ये टॉपिक हमने इसलिए चूज किया कि देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी कम उम्र में ही मतलब कि मेहनत मजदूरी करना शुरू करते हैं। जैसे कि कोई मैकेनिक की दुकान पे है, कोई दुकान पे बैठ गया, अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, किसी वजह से वो लोग बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है और वो बेचारे पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो छोटू, जिस जगह पर जा रहे हैं जॉब करने, ठीक है, उसमें इतने मास्टर हो जाइए कि आपको ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि अगर देखें ये होता है कि मजबूरी होती है पेरेंट्स की भी कि बूढ़े माँ बाप हैं, उनका एक ही बेटा है, अब मजबूरी में भेज रहे हैं वो लोग बाहर। तो देखिए छोटू, अब पढ़ने जाएंगे तो कोई कमाने वाला घर पे होगा नहीं। तो अब देखिए, अब उनको अपने आप को इस काम में इतना मास्टर बना लेना चाहिए, बहुत ज्यादा मास्टर बना लेना चाहिए ताकि उनको अफसोस ना हो कि हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो उस काम में मास्टर हो जाए। मतलब उनमें इस काम में इतनी परफेक्शन आ जाए कि उन्हें ये काम बच्चों का खेल लगे, ठीक है, और दिल से, पूरे दिल से काम करें, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं। अब देखिए कुछ छोटूस होते हैं, उन्हें कुछ दुख होते हैं, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, मेरे अम्मी अब्बू क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं मुझे। देखा होगा तुमने कुछ दफा मैकेनिक की दुकान पे छोटे बच्चे होते हैं कि बुलाते हैं, छोटे इधर आओ, जल्दी से ये ठीक कर दो। अरे इतने छोटे छोटे होते हैं, उनको देख कर भी दुख हो रहा होता है। छोटूस हमारे पास, हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते इतना जितना हमें करना चाहिए। और हमें हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियतें दी है। ये नहीं कि हर वक्त गिला करना चाहिए कि मेरे पास वो क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। उन बेचारे बच्चों की मिसाल ले लें जो कि इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम नहीं होते, मगर काम करने लगते हैं। लेकिन वो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए तो मतलब कि दुकान पे बैठना, हिसाब किताब रखना, पूरे दिन इतने नन्हे नन्हे हाथों से इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, मार्केट में ख्वार होना, इतनी सारी चीजें, जैसे कि शूज की शॉप होती है वहाँ पे, तो शूज का देखना, शूज की प्राइस बताना, चाहे कपड़े होते हैं वहाँ पे कपड़ों को तय लगा के रखना, उनको सब देखना, ये तो कस्टमर को डील करना, इतनी सारी चीजें यार। मतलब बच्चे छोटी उम्र में उनके पढ़ने का दौर होता है, लेकिन देखिए आप उनकी मिसाल ने कितनी मेहनत ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं है। बच्चे तो इतनी मेहनत करते हैं, ब्लॉक्स उठाते हैं और झाड़ू भी लगाते हैं रोड्स पर, और बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। मैकेनिक की शॉप पर भी बहुत होते हैं बच्चे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन बेचारे बच्चों को 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। तो देखिए छोटू, तो आप सबक लीजिए, हर बात पे गिला मत कीजिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि हम पढ़ सकते हैं, अपनी आज़ादी से जी सकते हैं, ना कि पढ़ने के अलावा हमें अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पहनने के लिए कपड़े, हम अच्छा खा सकते हैं, हम भूखे नहीं रह रहे हैं। हाँ, और लेकिन उन बेचारे बच्चों की हालत पे तरस आ जाता है। हम लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पी रहे हैं, और देखिए छोटू, इससे अच्छी बात यह है कि हम पढ़ भी रहे हैं छोटू, तो अल्लाह का आपको हर बात में शुक्र अदा करना चाहिए। और एक बात ये भी है कि मैंने पढ़ा था कि अल्लाह से जितनी दुआ की जाए अल्लाह ताला उतना ही खुश होता है, और दुआ करने से अल्लाह ताला पर ईमान पुख्ता भी होता है। देखिए छोटू, बस मैं आपको ये बताना चाहता कि उन बच्चों को देखिए, उन पर जिस तरह मेहनत करते हैं, वो अपनी दिन रात एक करके मेहनत करते हैं सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए। उनकी आदत को देखिए, आप बेचारे बच्चे हैं वो कितने, आप भी उनकी तरह बिल्कुल मेहनत कीजिए। जाहिर मैं मैकेनिक की शॉप पे बैठने को नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन उनकी तरह हम पढ़ाई में अपना दिल लगाएं, जो हमारे पास चीज़ है हम उसमें दिल लगाएं, और इतना जेलिस नहीं हो किसी से कि उसके पास ये चीज़ है तो हमें भी चाहिए। हमें अल्लाह ताला का हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, पाँव दिए, 2 आँखें, 1 नाक। हाँ, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वाकई हमें सब कुछ नसीब है। और बस आपने कुछ दफ़ा देखा होगा जैसे कि
कुछ दुकानदार होते हैं वो बच्चों पे गुस्सा भी कर रहे होते हैं। ये तुमने नोट किया आपने? छोटू मैंने आपने देखा है। होगा कुछ दफा के दुकानदार होते हैं बराबर में बच्चे होते हैं, कुछ दफा बहुत गुस्सा करते बहुत हैं, बदतमीजी चिल्लाते हैं उन पे, कुछ दफा मार भी देते हैं उन्हें, और बेचारे बच्चे कुछ कह भी नहीं पाते। उस जगह कहेंगे तो हमें काम नहीं, काम से निकाल देंगे। और तो फिर अपना पेट कैसे पालें, हाँ। अपने घर वालों का पेट कैसे पालें? तो देखिए छोटू, आपको आपने देखा होगा उन बच्चों पे तरस भी आता होगा, और अपने आप को मेहनत करें छोटू। उसकी मेहनत दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह ताला एक न एक दिन मेहनत का फल हमें जरूर देता है, बिल्कुल भी हमारी मेहनत रायगा नहीं जाती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त भी होता है। छोटू, कितनी बड़ी बात है ना, जो ये बड़ी बात है नहीं, छोटी तो बात नहीं है। लेकिन देखिए छोटू, जैसे कि छोटे बच्चे मेहनत करते हैं, आप उसी तरह मेहनत करें और उन चाइल्ड लेबर्स के लिए दुआ करें जो कि जिनकी किस्मत ठीक नहीं है। किस्मत ठीक नहीं, थोड़ी सी मेहनत और करनी है उन्हें, और इंशाल्लाह उनके रास्ते सब कुछ ठीक हो जाएंगे। जो तुमने कभी तरस आया तो किसी बच्चे को देखिए, बहुत तुम्हें तरस आया कि इतने छोटे छोटे बच्चे, तुमने देखा होगा सैफ गाड़ियां साफ कर रहे होते हैं, है ना? अक्सर वो सिग्नल्स पे आते हैं, बच्चे होते हैं बेचारे, आते हैं मांगते हैं कुछ, या तो गाड़ी की शीशे साफ, और इस तरह डांट देते हैं, चलो जाओ यहाँ से, हाथ नहीं रखो, ये नहीं करो, है ना? बेचारे फूल बेच रहे होते हैं, अखबार बेच रहे होते हैं, इतनी सर्दी में फूल बेच रहे होते हैं रात तक। इतनी कड़ाके की सर्दी और इतनी ज्यादा गर्मी में मुझे समझ नहीं आता बेचारे कैसे निकलते हैं सुबह के 9 बजे। हम तो 1 मिनट बाहर भी नहीं निकल सकते इतनी गर्मी में। हाँ, मतलब हम लोग कंबल उम्बल ओढ़ के आराम से घर पे सोते हैं, उन बेचारों का क्या हाल होता होगा बेचारे। देखिए छोटू, आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं फिर से बताऊं कि आपको ये सब नसीब है छोटू, और जो छोटू इन सब चीज़ों से महरूम है उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनके हालात ठीक करे। तो जवेरिया, तुम बताओ, तुमने किसी बच्चे को देखा था जो तुम्हें बहुत तरस आए होती है? हाँ, मुझे आया, सबसे ज़्यादा फूल वाले बच्चे पर आया। कब? वो मैं एक दफ़ा जा रही थी किसी काम से मम्मा के साथ, तो वापसी में आते हुए लेट हो गई थी, 11 बज रहे थे, 10-11 बज रहे थे। इतनी सर्दी हो रही थी, और तुम्हें तो पता है सर्दी में क्या होता है, कितना सुनसान हो जाता है रात को, सर्दी कितनी हो रही थी। वो बेचारा बच्चा इतनी तेज़ी से कपकपा रहा था, पूरे हाथ भी फटे हुए थे उसके, मतलब लोशन वोशन से नहीं, सर्दी से पूरे फट गए थे उसके हाथ। हाँ, वो जाते हैं, जैसे सूख जाते हैं पूरे हाथ। और वो बेचारा इतना सर्दी में कहता है बाजी ले लो, बाजी ले लो, फिर हम लोगों ने उसको एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। बहुत अच्छा किया जवेरिया, वेरी गुड। और आपको भी छोटू ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पीछे कर देना चाहिए कि जाओ यहाँ से, नहीं माफ करो भाई। देखिए, आपको थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए उनकी मजबूरियां हैं, सारे जान पहुंच थोड़ी आ गए रोड पे कि भाई हमें पैसे दो भाई, और मेहनत मजदूर। और सैफ, ये भी बात है, बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, कुछ बड़े जो उम्र के लोग होते हैं वो भी ऐसे कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, और बिल्कुल सही होते हैं। नहीं, उन्हें मेहनत करनी चाहिए, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। मेहनत करें भाई, क्यों भीख मांग रहे हैं। और बस हमारा यही पॉइंट था कि आपको मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि आपके पास बहुत कुछ उसने नेमतें दी हैं। ओके, यहाँ पर एक क्या आ गया है जो ये ओके, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आ गया है, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताते चले कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे एक अच्छे से गेस्ट। और हाँ, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए हमारा ईमेल और एसएमएस जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से आ जाइए हमारे शो में जिसका नाम है इंडस छोटू। और यहाँ पे लेते हैं एक्साइटिंग अच्छा सा छोटा सा नमूना सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। तो छोटूस, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होते हैं गेस्ट, तो आइए चलते हैं उनकी तरफ और करते हैं कुछ गपशप। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। अच्छा, आपका नाम? मुदस्सिर अली। मुदस्सिर अली। मुदस्सिर, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। 6th क्लास। कौन से स्कूल में? कराची पब्लिक स्कूल में। ओह, कराची पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो? कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका? जी। कौन? तला। आपको तलहा क्यों अच्छा लगता है? मेरे को तला इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि मेरे जब भी मेरा कोई काम होता है तो वो जब भी मेरा कोई काम होता है तो वो मेरे काम आता है। ओके, तो तला आप तला के साथ एंजॉयमेंट करते हो, खेलते हो, मस्ती हल्ला गुल्ला क्या करते हो आप तला के साथ? हम लोग खेलते थे, हमारा पीटी पीरियड होता है, हम लोग अपनी टीम बनाते हैं, मैं कैप्टन होता है और वो कैप्टन होता है,
हम लोग खेलते हैं, बहुत बार मैच होता है, हम लोग 2 पीरियड सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारे को 2 पीरियड दे दें, हमारे को पूरे वीक में एक ही दिन तो मिलता है पीटी का, तो आप दे दें। तो फिर सर हमारे को बोलते हैं जी बेटा ले लो। फिर हम टीचर से जाके पूछते हैं, फिर इंचार्ज के पास जाते हैं, फिर वो हमारे को खेलने के टाइम देते, फिर हमारा मुश्किल से एक मैच पूरा होता है। ओह तभी। ओके, आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है? मेरे को सबसे अच्छा गेम काउंटर स्ट्राइक। ओह क्यों, आपको क्यों अच्छा लगता है? उसमें बहुत ज़्यादा हमारे वो आते हैं, बूट्स आते हैं, बूट्स का मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं, वो उनके साथ हमारी हेल्प करते हैं, फिर हम उनसे लड़ाई होती है, फिर टीम जीतती है, फिर बहुत मजा आता है। एक दफा पता है मैंने क्या किया था, वो सिलेक्ट प्लेयर्स होते हैं ना, कितने प्लेयर्स रखने हैं? हाँ, सेलेक्ट प्लस 13, 7, 4 सारे उसके मैंने पता है कितने रखे थे, मैंने पता है कितने 99 और मैं अकेला। मैंने भी इसी तरह एक बार किया था 99, वो फिर मेरी टीम हार गई थी। सामने इतने सारे आ जाते हैं। इतने सारे बंदे अचानक से करके सारे बंदे, इतने ज्यादा बंदे आ जाते हैं आगे। अच्छा, तो आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं? जी मैं जाता हूँ। कहाँ? मैकडोनल्ड। वहाँ पे इतने बड़े ग्राउंड बने हुए हैं, हम लोग वहाँ पे जाके एंजॉयमेंट भी करते हैं। उधर पे एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, हम सारे कजन्स जाते हैं, उधर पे फुटबॉल खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं। प्लेस वहाँ पे बना हुआ है, और कभी कभार छोटे छोटे में जो मेरे वो सिबलिंग्स हैं, वो क्या नाम है, वहाँ पे प्ले एरिया बना हुआ है, उधर पे मतलब झूले वूले लगे हुए हैं, उधर पे वो खेलने चले जाते हैं। हम लोग बाहर अपना क्रिकेट खेलने लगते हैं। उसके बाद फिर जैसे हमारी इंजॉयमेंट पूरी हो जाती है, फिर हम आगे जाके लंच करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा विजिट हो जाता है हम लोग का वहाँ पे। गुड। अच्छा, ये फेवरेट जगह है आपकी? जी। ओके, तो आप यहाँ कंट्री से बाहर गए हैं जी। एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं, मैं मरी गया हूँ। मरी गए हो? सिटी से बाहर गए? सिटी से बाहर गई। अच्छा, तो वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगा? हम लोग सर्दी के अंदर गए थे और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, बर्फबारी हो रही थी, हम लोग बहुत जगह घूमे। मजा आया बर्फबारी में? बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे हम लोग बताऊँ क्या कर रहे थे, हम लोग गोले बना के बर्फ को एक दूसरे को मार रहे थे। अच्छा, ये किया था? बहुत मजा आ रहा था। ये किया था, गोला बनाया, बंदा जा रहा था, उसकी शर्ट खोली, हिश। ये भी कर रहे थे हम लोग। हैं? बहुत मजा आ रहा था। अपने कजनों के साथ खेल रहे थे ऐसा। इनके साथ? कजन्स के साथ। अच्छा। ओ ठंडा ठंडा है, कितना ठंडा है, भाग रहे होंगे पूरे में? पूरे में भाग रहे, बहुत मजा आ रहा था। हम लोगों ने वहाँ पे स्केटिंग भी की थी। वहाँ पे स्केटिंग होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे भी ले लेते, वहाँ पे वो लेते 20 रुपीज़, 30 रुपीज़। पहाड़ी जगहों पे चीज़ें ही बहुत महंगी मिली थी, वो लोग एक चीज़ भी कम नहीं कर रहे थे। मेरे अब्बू ने अपने लिए शाल खरीदी, मेरी मम्मा ने अपने लिए शॉल खरीदी, सब ने चीज़ें खरीदी, तो 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। कॉस्ट वो फायदा उठा रहे थे कि सर्दी आई हुई है और पैसे। जाहिर है हर कोई फायदा उठाता है इस बात से, उठाना नहीं चाहिए, मुनासिब पैसे रखने चाहिए। अच्छा, तो वहाँ पर आपने स्केटिंग की, आपको कितना मजा आया? वहाँ पे कोई वाकया हुआ था? बहुत मजा आया। एक बार वाकया हुआ था, मेरा कजन स्केटिंग करते करते तो बहुत बुरी तरीके से गिर गया था, फिर लेकिन फिर भी अल्लाह ने बचा लिया, तो उसको फिर हम हॉस्पिटल लेके गए थे। थोड़े से ऐसे स्टेचेस आए थे, उसकी टांग पे स्टेचेस आए थे। स्टिचेस आए थे उसकी टांग? स्टेचेस आए थे, फिर हम लोग फिर आ गए थे हम लोग। उससे फिर सबने सबक सीख लिया होगा। हाँ, फिर हम लोग फिर गए थे एक बार हम लोग उसके बाद फिर हम एक ही बार घूमने का, उसके बाद फिर हम लोग वापस कराची आ गए। ओके, कितने दिन रुके वहाँ पर? हम लोग वहाँ पर रुके कम से कम 2 वीक तो रुके वहाँ पे। हमारे पिंडी के अंदर हमारे वहाँ पे एक पिंडी, हम लोग पहले मरी तो कोई और सी जगह है, लेकिन हम पिंडी भी गए थे, हम लोग वहाँ से पिंडी भी विजिट की थी हमारे। और पिंडी में एक जगह बनी है बहुत अच्छी सी, उधर सोसाइटी में हमारे कोटी के अंदर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, हम उधर पे भी विजिट किए थे। वेरी गुड। अच्छा, तो क्या नाम है, हाँ मैं क्या पूछ रहा था, हाँ कोई फनी वाकया जिंदगी में? फनी वाकया शायद नहीं, याद नहीं। पूरी कोई जिंदगी? शरारत फनी सी शरारत कि अपने फ्रेंड्स के साथ की हो? जी बहुत की। बताएं कोई एक। हम लोग कभी कभार क्या नाम है, पीटी पीरियड हो रहा होता था, हमारी जैसे बॉल बाहर चली गई, स्कूल से बाहर चली गई, हम लोग नीचे जाते थे, इतनी टीचर्स होती थी पर नीचे बहुत खड़ी होती था कि बच्चे बाहर नहीं जा चुके, गार्ड भी होता था। हम लोग गार्ड से मस्के लगा के बोलते प्लीज़ जाने दें, प्लीज़ जाने दें, हमें जाने दें, हमें बॉल लेनी है। फिर हम बेचारे वैन वाले को अंकल को ऊपर से आवाज़ देते थे, तो फिर वो नीचे आते थे, फिर हम नीचे वापस आते थे, फिर इतनी ख्वारी के बाद वो बॉल हमारे को मिलती थी। ओहो, इतना छुप छुप के जाना पड़ता था, अगर इंचार्ज ने पकड़ लिया तो पनिशमेंट होनी होती थी, पूरा रिसेस टाइम बंद कर दिया जाता था, और जब होम टाइम के वक्त भी हमारे को थोड़ी देर से छोड़ा जाता था। पता है क्या हम लोग क्या मस्ती करते थे? क्लास में कोई टीचर नहीं होती थी ना, हम बोलते यार मैं मैजिक करके दिखाता हूँ, सिर्फ अपनी 2 उंगलियों पर मैं तुम्हें उठाता हूँ, है उठा सकते हैं, मैं कुछ भी उठा के दिखा दूँ, लेकिन 4 बंदे चाहिए होंगे उसके लिए। तो हम लोग, मैं मैजिक नहीं करता, मैं मस्तियाँ लगाता था वहाँ पे।